हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे बॉस के अकॉर्डिंग ना चले, मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ना चले। हर बंदा अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहता है, राइट? तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को उस तरीके से बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और आगे आने वाले हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनना जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, जो लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, राइट? अगर हम किसी पर्सन को बोले, कोई नॉर्मल इंसान है, मैं उसको बोलूं कि आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, राइट? कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, लेकिन वो बोलते हैं सॉरी ये बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसी पर्सन को मैं बोलूं कि तू एक नया फोन ले ले, उतने ही पैसे से वो रेडी हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, वाओ मेरे को नया फोन मिल रहा है, यस मैं लूंगा। वो 40-50 हजार का, 20 हजार का नया फोन ले लेता है और उस फोन पे वो टाइम वेस्ट करता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करके आपको पैसा नहीं जा रहा है, वो इंस्टाग्राम के ऑनर को जा रहा है। जिस यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो उस चैनल वाले को पैसा जा रहा है यूट्यूब, और यूट्यूब के ऑनर को पैसा जा रहा है, आपको नहीं जा रहा। पहले तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, एक रॉन्ग जगह पे, उसके बाद आप फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो रॉन्ग जगह पे जिससे आपको पैसा नहीं आता। तो उस जगह पे टाइम इन्वेस्ट करें, उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें जिससे आपका पैसा डबल हो। सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करें, गलत जगह पे ना करें। यही मैं एक नॉर्मल इंसान को बोलूँ, ये मैं 90% वाले लोगों की बात कर रही हूँ जो मिडिल क्लास होते हैं, पुअर क्लास होते हैं, उनको हम बोलेंगे हेल्दी खाओ, हेल्दी खाना है, हेल्दी ग्रोसरी करो, बोलेंगे नहीं यार बहुत महंगा है मैं नहीं ले सकता। वही उनको बोलेंगे कोक की बोतल ले ले, मैगी ले ले, बर्गर खा ले, रेगुलर रोज एक बर्गर खाएंगे, रेगुलर मैगी खाएंगे, रेगुलर कोक की बोतल पिएंगे जो जहर है वो इंटेक करेंगे, वो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। हर मंथ 5 से 10 हजार रुपया फास्ट फूड पे लगा देते हैं जिससे उनकी हेल्थ खराब होती है, जिससे 30 साल बाद उनकी जो लाइफ है टोटली डैमेज हो जाएगी, लीवर किडनी पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन फिर भी वो उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको पता है कि मेरा फ्यूचर खराब है। वो कोक जिसको टॉयलेट क्लींजर बोला जाता है, लोग वो खाते हैं, लेकिन हेल्दी ग्रोसरी लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं बहुत ज्यादा महंगा मैं नहीं ले सकता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम खराब करते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे एपिसोड्स देखते हैं, 2 घंटे देख ली और बोलते हैं नहीं वन मोर एपिसोड, वन मोर मूवी। सीरियल्स देखती रहती हैं गर्ल्स बैठ के, वो सीरियल आ गया, वो सीरियल आ गया, टीवी पे इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, नेगेटिव न्यूज देखते हैं, सारा दिन नेगेटिव न्यूज देखते रहते हैं। लेकिन वहीं पे उनको बोल दे कि बुक रीड कर लो, एक ट्रेनिंग लगा लो, तो वो बोलते हैं आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। एक जिंदगी मिली है, जी लो या काट लो, टाइम की रिस्पेक्ट करो, अदरवाइज टाइम आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, टाइम आपको दिखा देगा। टाइम ऐसी चीज है जो एक बार निकल जाए वापस नहीं आता है। आज का यूथ पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ है। रीजन पता क्या है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम खराब करता है, बहुत ज्यादा पैसा गलत जगह पे खराब करता है। लाइफ इज अबाउट चॉइस, स्टॉप बिलीविंग द लैक अपॉर्चुनिटीज। आपकी लाइफ आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, लेकिन हम गालियां देते हैं गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इन्होंने जॉब नहीं निकाली, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छी स्कूलिंग नहीं दी है, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे कॉलेज वालों ने प्लेसमेंट नहीं कराई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हम ब्लेम करते हैं अपॉर्चुनिटीज को। आई एम सॉरी, आपकी चॉइसेस हैं, आप गलत जगह पे हो जो आज आप टाइम खराब कर रहे हो, जो आज आप पैसा लगा रहे हो, राइट? तो अगर आप अपनी सही डायरेक्शन चूज कर लोगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। फिर आप गवर्नमेंट को, अपने पेरेंट्स को, अपने कॉलेज वालों को गालियां नहीं निकालोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक न्यूज निकाली थी, आज से 1 साल 1.5 साल पहले, उन्होंने बोला था कि जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, और आप बन सकते हो, राइट? तो लाइफ में
हमें सही चॉइस करना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे काम करना है, किस जगह पे करना है, कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हमें पढ़े लिखे होकर अनपढ़ नहीं बनना है, हमें पढ़े लिखे होकर पढ़े लिखे ही रहना है। प्रैक्टिकल होके दिमाग से अच्छे से चीजों को एनालाइज करना है। अच्छा भाई, तूने बीटेक किया, चल मैं भी बीटेक कर लेता हूँ। कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है, चल उसी कॉलेज में ले लेता हूँ। 23-23, 20-20, 10-10 सप्लीज हैं, लेकिन बीटेक कर रहे हैं हम लोग डिग्री कर रहे हैं, इतनी सप्लीज हैं हमारी। आई एम सॉरी। आज आप जिस जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आज आप जो हो वही आपका फ्यूचर है। तो हमें सबसे पहले तो लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा कि हमें जिंदगी में करना क्या है। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? मे बी आपका फ्रेंड इंजीनियर बन सकता हो, आप इंजीनियर बन ना सकते हो, आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी में हो, तो आप उसके पीछे लग के क्यों इंजीनियर बनना चाहते हो? मे बी आपके अंदर स्किल्स हो, आप इससे अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, लेकिन आप अपनी फ्रेंड की वजह से उसी कॉलेज में चले गए जो कॉलेज अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ के डिसीजंस आपके होने चाहिए, आपकी लाइफ के डिसीजन किसी और के नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आपकी लाइफ भी वैसी ही बनेगी जैसी दूसरों की है। अगर आप अपनी लाइफ को दूसरों की तरह नहीं, अपनी तरह जीना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपके डिसीजन आपके होने चाहिए, किसी के नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप वही लाइफ आपकी निकले, वही मोटरसाइकिल पे पसीने से भरे हुए अपनी लाइफ को निकालना चाहते हो, उसी 2 रूम वाले घर में आप रहना चाहते हो, लग्जरी घर में नहीं जाना चाहते हो, अच्छी गाड़ी नहीं लेना चाहते हो, वही नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, 10 रुपए वहां से बचा लिए, 100 रुपया वहां से बचा लिया, 500 रुपया वहां से बचा लिया, ऐसे ही अपनी जिंदगी को निकालना चाहते हो, तो सॉरी, आप इस ट्रेनिंग को छोड़ सकते हो और आप जा सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आपके घर पे कोई आ गया, कोई हेल्पर आ गया जिसको जरूरत है पैसे की, आपको गली में, आपको मोहल्ले में, आपको सिटी में कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको बहुत ज्यादा तंगी है, आप 1 मिनट लगा उसको 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, 50,000 का चेक निकाल के उसको दे दो कि ये ले भाई अपनी जिंदगी को अच्छे से निकाल। अगर आप चाहते हो वो मोटरसाइकिल पे अपनी लाइफ नहीं, एक अच्छी गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक अच्छा घर हो, 5 बेडरूम हो, अच्छा लग्जरी हाउस हो जो करोड़ों का बनाया हुआ हो, आप और अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को वहां पे रखना चाहते हो, तो आज की ट्रेनिंग आपके लिए है। तो आप सीरियस इस ट्रेनिंग को लगाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले तो हमें अपने डिसीजन, अपनी चॉइस को बदलना पड़ेगा, हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, इस कंसेप्ट में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काम करना शुरू करते हैं, और मोस्टली लोगों की जो रीजंस होते हैं, बोलते हैं आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने का। लेकिन हमारे पास टाइम है इंस्टाग्राम को चलाने का। आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करना और उसको जाके सेटिंग में जाके चेक करना, आप रेगुलर बेसिस पे कितना टाइम इंस्टाग्राम पे वेस्ट करते हो, कितना टाइम फ्रेंड्स के साथ बात करके वेस्ट करते हो, कितना टाइम टीवी पे न्यूज, गलत न्यूज, नेगेटिव न्यूज और टीवी सीरियल्स देख के टाइम वेस्ट करते हो, कितना टाइम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख के, यूट्यूब पे मूवीज देख के टाइम वेस्ट करते हो। पर हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए टाइम नहीं है। इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए टाइम नहीं है। जिस फ्यूचर पे हमारे पेरेंट्स को, हमारे मॉम डैड को हम पर होप है कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है, वो सोच रहे हैं कि मैंने बच्चे को इतनी मुश्किल से पढ़ाया है, इतना पैसा लगाया है, जी आने वाले टाइम में अपनी लाइफ बदलेगा, हमको भी अच्छी लाइफ देगा। पापा सोचते हैं कि मैं जल्दी से रिटायरमेंट ले लूंगा जब मेरा बेटा, मेरी बेटी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है एक सही प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, एक सही जगह पे टाइम करने के लिए। हमारे पास टाइम है बहुत सारी चीजों के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए। आप इंस्टाग्राम के ऑनर को अमीर बना रहे हो, आप यूट्यूब के ऑनर को अमीर बना रहे हो, आप टेलीविजन को पैसा दे रहे हो, आप नेटफ्लिक्स को पैसा दे रहे हो। ऐसा काम करो जिससे आपके घर पे पैसा आए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आए। जिस बैंक अकाउंट में आज आपके जीरो बैलेंस है,
5,000 है, 10,000 है, किसी के 20,000 है, उसमें लाखों का बैलेंस आए, वैसा काम करो। अपना टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करो। हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, मैं नहीं बोल रही, अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं। 168 आवर्स पर अ वीक, हर पर्सन के पास 168 घंटे होते हैं एक वीक में। अगर आप 40 घंटे काम करते हो, अपना जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो। 40 घंटे अगर आप काम करते हो, 7 घंटे आप जिम में लगाते हो, अपनी हेल्थ पे लगाते हो, 26 घंटे आप सोते हो, फिर भी आपके पास 65 आवर्स पड़े हैं, 65 घंटे आपके पास पड़े हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 65 आवर्स लेफ्ट हैं जिसको आप वेस्ट कर रहे हो, गेड़ी लगा के, मूवीज देख के, गली में बैठ के, लड़कियां गली में बैठ के बातें करती है आंटीज के साथ। आंटी की लाइफ निकल गई है बेटा, हमारी अभी पूरी पड़ी है। उसकी लाइफ, उनकी लाइफ निकल गई है, उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी है, अब उनकी उम्र है वो गली में बैठ के बातें कर सकती है, लेकिन हमारी उम्र अभी नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। वो लड़के मार्केट में जाके जो गेड़ियां लगाते हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार निकल गया वापस नहीं आएगा। 40 की उम्र में जाके सोचोगे काश किया होता बेटा, तो आज तेरे सारे ड्रीम्स पूरे कर देता। बी सीरियस, बी प्रैक्टिकल, तब जाके हेल्पलेस हो जाओगे। अगर आज टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, 40 साल की उम्र में जाके हेल्पलेस हो जाओगे। अगर आज टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे, 40 साल में जाके लोगों की हेल्प करोगे, और आपके बच्चे आपके जैसा बनना चाहेंगे, और आपके बच्चों के लिए शाहरुख खान नहीं, आप हीरो होगे और अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करोगे। 65 आवर्स हम वेस्ट करते हैं, सही जगह पे इन्वेस्ट करें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये सबके 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 आंसर है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये काम करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, बट आई हैव अ मनी फॉर स्मार्टफोन। अगर आज मैं बोल दूं एक नया फोन खराब हो गया, पानी में गिर गया आपका फोन, आज आपके पास बहुत अच्छा फोन है, 30,000 का, 40,000 का, 15,000 का, सपोज करो पानी में गिर गया, मैं तो कहती हूँ गिरे ना किसी का, टचवुड खराब ना हो किसी का, लेकिन अगर आपका फोन अभी पानी में गिर गया, खराब हो गया, कल शाम तक आपके पास नया फोन होगा। कहां से पैसे आएंगे आपके पास नया फोन लेने के लिए, जिसपे आपने इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना है, जिसने आप मूवीज में टाइम वेस्ट करना है, यूट्यूब के ऑनर को अमीर बनाना है, वो जो रील्स बनाते हैं उन लोगों के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, उन लोगों को पैसा दिलाना है, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वही रहेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा। उस स्मार्टफोन पे हम पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सॉरी टू से, इंडिया की एजुकेशन इतनी ज्यादा पुअर है, इतनी ज्यादा पुअर है, आज के टाइम पे कौन सा बंदा है जो एजुकेशन लेके निकला 1 लाख की जॉब लग गई? उस एजुकेशन पे, कागज की डिग्री पे इतना पैसा लगा देते हैं, उसके बाद घर पे बैठे हैं, जो किसान के बेटे हैं वो खेती कर रहे हैं, जो बिजनेस ऑनर के बेटे हैं वो पापा का बिजनेस चला रहे हैं, और जो लड़कियां हैं वो घर पे बैठी हैं, अच्छा लड़का आएगा लेके जाएगा और अच्छी लाइफ देगा, लेकिन वो लड़का भी आपकी तरह स्टडी करके ही बैठा है। हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर फूड पे, फास्ट फूड पे। आप महीने का रेगुलर जो कोक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो जहर पीते हो, उसको ऐड ऑन करके देखना 30 के साथ एक महीने का कितना हो गया। 5 से 7,000 रुपया हम इन चीजों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे हमारी लंग्स, हमारे किडनी, हमारे फेफड़े खराब होने वाले हैं, जो हम अपनी फैमिली को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं। हमारे पास इन चीजों के लिए पैसा है, लेकिन हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए पैसा नहीं है, हमारी जिंदगी के लिए पैसा नहीं है। सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर वही स्मार्टफोन का पैसा उस जगह पे लगा दो जिससे आपका पैसा आने वाले टाइम में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम हो जाए, तो स्मार्टफोन एक नहीं, अपने मॉम को, अपने डैड को, अपनी सिस्टर को भी लेके दोगे। वो भी 10,000 का नहीं, 50,000 का, 1 लाख का। जैसे कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को फोन गिफ्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड को
अभी 12 गिफ्ट किया, पहले 11 गिफ्ट किया, मैकबुक 1.5 लाख की गिफ्ट की, और मेरी सिस्टर ने ब्रदर को फोन गिफ्ट किया, कर्षक सर ने अपनी मम्मा को फोन गिफ्ट किया, ज्योति मैम ने अपने ब्रदर को मैकबुक बर्थडे पे गिफ्ट की, विशाल सोडी सर ने अपने डैड को कार गिफ्ट की। अंडरस्टैंड कर सकते हो, सही जगह पे पैसा लगाओ। इन चीजों पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं कहती कि आज पढ़ाई छोड़ दो, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन जरूरी है। अपने आप को एजुकेट करो। क्लास में लेक्चर लगाते हो, कुछ सुनते नहीं हो, बैठे रहते हैं, डिग्री हाथ में आ जाती है, उसके बाद जॉब नहीं लगती है, क्योंकि हम सेल्फ एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशन से कुछ नहीं होने वाला। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपको सेल्फ एजुकेशन करना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, अगर उनकी स्टोरी सुनोगे, उन्होंने स्कूलिंग एजुकेशन पे डिपेंड नहीं रहे हैं, उन्होंने सेल्फ एजुकेशन किया है। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सेल्फ एजुकेशन लो, बुक्स रीडिंग करो, खुद को एजुकेट करो। भाई जिंदगी बदलनी नहीं है, ऐसे ही जिंदगी जीनी है, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालनी है। या फिर लड़की ढूंढ रहे हो कि बाहर ले जाएगी, 8 बैंड वाली, 7 बैंड वाली बाहर ले जाएगी, अभी तो उसके लिए भी बहुत सारी न्यूज आने लगी है। क्यों अपनी जिंदगी रिस्क पे निकाल रहे हो? क्यों अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहते? क्यों अपने बच्चों की फ्यूचर में, जो फ्यूचर अपने हमारे बच्चे हैं, उनकी लाइफ को ऐसे खत्म कर रहे हो? क्यों अपने पेरेंट्स की होप को, जो उनकी आंखों में आपके लिए आस है, उसको खत्म कर रहे हो? प्लीज इन जगह पे अपना पैसा फालतू खराब ना करें, सही जगह पे पैसा लगाएं। अगर हमारे कंसेप्ट पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे करके हमारा एक कंसेप्ट है और यहाँ पे कुछ बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है जो हमें करना पड़ता है 2000 पॉइंट का। सर ये तो अच्छा है, मेरे को काम भी अच्छा लगा और मैं इस काम को करना भी चाहता हूँ, इसमें फ्यूचर भी अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फोन खराब हो गया, अगली शाम तक नया फोन, उससे भी अच्छा बड़ा फोन आ जाएगा। बात प्रायोरिटीज की होती है कि आपकी जिंदगी में आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे ये इसीलिए बोल रहे हैं कि इनका बिजनेस हो। सॉरी, मैंने बिजनेस किया था, मेरी जिंदगी बदली है। मैं ओंकार सर ने बिजनेस किया, उनकी लाइफ बदली, विशाल सोडी सर ने बिजनेस किया, उनकी लाइफ बदली, प्रतीक ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, ज्योति अत्री ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, कर्षक अत्री ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, लवप्रीत ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, यादविंदर ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, कोमल ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, जगतार ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, गुरजीत ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, बरिंदर ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली, गुरिंदर सर ने बिजनेस किया, उसकी लाइफ बदली। सबके अकाउंट में पैसे आए। जिस पर्सन ने आपको बिजनेस करवाया है उसको आपने पैसे नहीं दिए। कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको आज के अच्छे से आपको गाइड कर रही हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगी मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे थे, चल मेरे को 10,000 दे दे, तेरा चेक आया नहीं। वो आपके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आज आपको कोई गाइड कर रहा है किसी चीज के लिए, तो आपके फ्यूचर के लिए गाइड कर रहा है। हम लोग तो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें पिछले 5 साल से पैसा आ रहा है, हमें फ्यूचर में भी आता रहेगा, हमारी जिंदगी बदलती रहेगी। पिछले 43 ईयर से फॉरएवर काम कर रही है, अगले 40 साल तक भी फॉरएवर यहीं पे खड़ी है। फॉरएवर पैसा देगी, बिकॉज हमें कंपनी पे आंखें बंद करके भरोसा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्या आप इस लाइन में आना चाहते हो या नहीं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या नहीं? ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। आप अपनी लाइफ कैसे बनाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। सो प्लीज ये मत बोलिए मेरे पास पैसा नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सेविंग नहीं रखता, हर के पास सेविंग है। अगर आप छोटा सा बिजनेस कर भी लोगे तो आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी बदलने वाली है भाई, किसी और की नहीं बदलेगी, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। सो प्लीज ये मत बोलिए कि आपके पास पैसा नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि मेरे को अभी भरोसा नहीं है सर, मेरे को डर लग रहा है पैसा लगाने से, मेरे को अभी ट्रस्ट नहीं है काम पे, मेरे को लग रहा है कि कंपनी भाग ना जाए, मेरे को लग रहा है मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप ये बोल सकते हैं, ये मत बोलिए आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है लेकिन आप डर रहे हैं रिस्क लेने से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मेरे को डर लग रहा है, मैं लगा नहीं सकता। ये मत बोलिए आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है, इस दुनिया में हर एक इंसान के पास पैसा है। और ये लाखों रुपए का बिजनेस नहीं है कि आपको लाख का बिजनेस करना है, आपको 20 से 30,000 का बिजनेस करना है। मेरे को नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा जो ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता, हर इंसान कर सकता है। लेकिन एक बात बोलती हूँ, अगर आप करोगे तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है,
आप किसी फ्रेंड को फोन करो, उसको उसको पूछो भाई मूवी देखने जाना है, मार्केट में जाना है, थोड़ा काम है मेरे को, मेरे साथ चलेगा, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। और वही उसी फ्रेंड को अगले दिन फोन करना, भाई थोड़े से पैसे चाहिए, 5,000 रुपया होगा, नहीं भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है। सो व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ? तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने तो अंबानी अडानी होना चाहिए था, हम तो इस इंडिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन होने चाहिए थे। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, बिकॉज हम टाइम इंस्टाग्राम पे, फोन पे वेस्ट कर रहे हैं। हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करके, सॉरी टू से, उनसे बात करके हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर गेड़ियां लगा के, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं टीवी देख के, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुबह आराम से 10 बजे उठे, चिल किया, उठ के ब्रेकफास्ट किया, मम्मी ने गरम गरम खाना बना दिया, खाना खाया और आराम से फिर मूवी देख ली, टीवी चला लिया, फिर फ्रेंड के साथ गेड़ी लगाने चले गए, फिर ऑनलाइन क्लासेस थी वो लगा ली, वो भी सीरियस होके नहीं लगाई, टीचर बोल रहा है आराम से आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, शाम को फिर गेड़ी लगा ली, फिर चला मूवी देखते हैं, मम्मा ने गरम गरम खाना खिला दिया, मेरा बेटा मेरी बेटी गरम गरम खाना खिलाऊं, बहुत मेहनत करता है, मेरी जिंदगी बदलेगा, अपनी लाइफ बदलेगा। और शाम को फिर खाना खाया, आराम से सो गए। ये है हमारी जिंदगी, ये इसको बोलते हैं लग्जरी जिंदगी, इसको बोलते हैं वाओ, इसको बोलते हैं लाइफ। सॉरी, प्लीज बी प्रैक्टिकल, सीरियस होने की जरूरत है। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ ना बने। इंडिया के लिए ये करना है, इंडिया के लिए ये करना है, हमारे पिंड के लिए ये करना है, ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार ये कर रही है, ये इसने जॉब नहीं निकाली, इसने सरकार को गालियां निकाल दी हैं। मैं अपनी जिंदगी के लिए क्या कर रहा हूं? मैं अपनी लाइफ के लिए क्या कर रही हूं? मैं तो इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं तो रील्स देख रही हूँ, सारा दिन रील्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे पूरे दिन के लिए 40 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है। चल, मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, हर इंसान का मन करता है, मैं भी आपकी तरह हूँ, मेरा भी मन करता है रील्स डालूं, मेरा भी मन बहुत, मैं भी आपके जैसी हूँ। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ 80 साल की कि आपके साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, 80 साल की बुजुर्ग हूँ। मैं भी इंस्टाग्राम चलाती हूँ, 40 मिनट का मैंने टाइमर लगाया हुआ है। जब मेरे 40 मिनट हो जाते हैं उसके बाद मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम बंद है। इंस्टाग्राम ओपन नहीं करती हूँ मैं। मेरा व्हाट्सएप ओपन होता है चैट करने के लिए नहीं, मेरी टीम को रिप्लाई करने के लिए। मेरी किसी को कॉल जाती है फालतू इधर उधर की बातें करने के लिए नहीं, टीम को मोटिवेट करने के लिए, टीम को काम बताने के लिए। मैं अपने फोन का सही यूज करती हूँ। क्या आप अपने फोन का, अपने टाइम का, अपने पैसे का सही यूज कर रहे हो? टाइम को वेस्ट मत करें, टाइम को कचरे में मत डालें, सही जगह पे अपना टाइम लगाएं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हमारी लाइफ वैसी ही रहेगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है या नहीं, ये आपका डिसीजन है। बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। हम फ्यूचर है हमारे इंडिया का। अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इंडिया का छोड़ो यार, अपने पेरेंट्स का फ्यूचर हो, अपना फ्यूचर हो, अपने मॉम डैड जिसकी आंखों में आपके लिए, अपने लाल के लिए, अपनी बेटी के लिए इतना ज्यादा फ्यूचर है, उसके लिए काम करना शुरू करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। प्लीज बी सीरियस इन योर लाइफ, ओके? आई एम नॉट अ सेल्समैन, मैं सेल्समैन हूँ, मैं सेल कैसे, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड के काम नहीं है ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, मेरी फैमिलीज में ऐसे काम नहीं करते हैं, ये लड़कियां ऐसे काम नहीं करती है, लड़के ऐसे काम नहीं करते, ये मेरे स्टैंडर्ड का। इज अ डॉक्टर सेल्समैन, केएफसी ऑनर सेल्समैन, आपको क्या लगता है वेर का ऑनर सेल्समैन है? आपको क्या लगता है किसान सेल्समैन है? आपको क्या लगता है जॉब वाला पर्सन सेल्समैन है? आपको क्या लगता है बिल गेट्स सेल्समैन है? आपको क्या लगता है आईटी कंपनी का ऑनर सेल्समैन है? डॉक्टर क्या सेल कर रहा है? दवाइयां। पेशेंट आता है, पेशेंट को अपना टाइम सेल कर रहा है, दवाइयां सेल कर रहा है। केएफसी का ऑनर क्या सेल कर रहा है? वेरका का ऑनर, उसके पास वेरका के पास दूध है, जैसे अमूल है, दूध सेल कर रहा है। फार्मर क्या सेल कर रहा है?
एक जॉब वाला पर्सन अपना टाइम बेच रहा है। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो आप अपना टाइम बेचना शुरू कर दोगे किसी और के सपने पूरे करने के लिए। जैसे एक जॉब वाला, सॉरी टू से, जॉब बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपके बॉस के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। आपका बॉस अच्छी गाड़ी में आ रहा है, एसी वाली गाड़ी में आता है, एसी वाले आके रूम में बैठ जाता है, अच्छी टाई, अच्छा कोट, अच्छी वॉच, अच्छी ग्लासेस लगी होती है, आराम से बैठता है लैपटॉप पे 4-5 घंटे टिकटॉक करता है, उसके बाद वापिस चला जाता है, अकाउंट में लाखों रुपए आ जाता है। अगर आप अपने सपने नहीं पूरे करोगे तो आप किसी और के सपने पूरे करने के लिए लग जाओगे, अपने टाइम सेल करना शुरू कर दोगे। बिल गेट्स सेल्समैन है तो मैं सेल्समैन बनना चाहूंगी। अगर मैं ऐसा काम करके बिल गेट्स जैसा बन जाऊं तो मैं बिल गेट्स बनना चाहूंगी। एक आईटी कंपनी का ओनर, वो सेल्समैन है। अगर भाई ऐसे सेल्समैन होते हैं तो मैं तो बनना चाहूंगी। मेरे से काम नहीं होगा, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं नहीं करूंगा। तो आप जिंदगी में कर क्या रहे हो? सेल्समैन ही हो आप। इस दुनिया में हर एक इंसान सेल्समैन है, कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। इस दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई टाइम बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? इस चीज को अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकल होके देखो। फ्रेंड ने बोल दिया भाई ये तो वो काम है, प्रोडक्ट बेचने वाले काम है, ऐसे काम नहीं करते हैं हम लोग। वो क्या कर रहा है? उसको देखो वो क्या कर रहा है। या तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी में अपने 8 घंटे सेल कर रहा है। भाई ऐसे काम ज्यादा टाइम नहीं चलते हैं। बिल गेट्स तो चल रहा है, केएफसी ऑनर भी चल रहा है, डॉक्टर भी चल रहा है, आईटी कंपनी का ऑनर भी चल रहा है। फॉरएवर पिछले 43 ईयर से चल रही है और चलती रहेगी, राइट? सो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। दिमाग से सोचने की जरूरत है, किसी के पीछे लग के नहीं। अपने दिमाग से एनालाइज करो, अपने दिमाग से अंडरस्टैंड करो कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। आई हैव टू थिंक अबाउट। मैं इसके बारे में सोच के बोलूंगा, सोच के बताऊंगा। अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, अभी सोचूंगा फिर बताऊंगा। क्या आप अपनी जिंदगी के लिए सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए सोचना चाहते हो, अपने गोल्स के लिए सोचना चाहते हो? सच में काश मैंने किया होता, काश बेटा किया होता। जैसे अभी मेरे पापा बोलते हैं काश बेटा पढ़े लिखे होते तो आज तेरे को गाड़ी पहले ही दिला देता। मेरे डैड भी बोलते हैं काश उस टाइम किया होता। तो आप भी अपने बच्चों को बोलोगे काश किया होता, फिर आपके बच्चे बोलेंगे पापा आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, मम्मा आपने तो मेरे लिए कुछ करना किया ही नहीं। तो आपके बच्चों के लिए रोल मॉडल पता कौन होगा? ऋतिक रोशन, आप नहीं होंगे। काश वर्ड जिंदगी में निकाल दीजिए। सही टाइम है काम करने का। 40 साल की उम्र में जाके काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है लाइफ में, बच्चों की, फैमिली की, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। आज फ्री हो, अकेले हो, आराम से इस काम को कर सकते हो और आपको करना चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं है जिंदगी के बारे में, सोचने की जरूरत नहीं है अच्छी लाइफ बनाने के लिए। मेरे को नहीं लगता आपको सोचना चाहिए। मेरे दिमाग में भी आया था सोच के बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली दिख रही थी कि मेरे को अपनी मॉम डैड की लाइफ बदलनी है, मेरे को अपनी लाइफ बदलनी है। अपने मॉम डैड को पूछ के बताऊंगा, अपने मॉम डैड को पूछ के बताऊंगी, अपने फ्रेंड को पूछ के बताऊंगी, ऐसे नहीं कर सकती मैं। हाँ पूछिए अपने पेरेंट्स से, जरूरी है, वो आपके केयर टेकर है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बता देती हूँ, आपको फॉरएवर के बारे में पता है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता। सबसे पहले उनको 1-2 घंटे का जो सेशन है वो लगवाएं, उसके बाद उनसे पूछें कि मैं ये काम करूं या ना करूं। सबसे पहले उनकी अपनी अपलाइन से बात करवाएं, फिर उनसे पूछें मैं काम करूं या ना करूं। एक डॉक्टर कभी वकील नहीं बन सकता, एक वकील कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, एक वकील कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, एक डॉक्टर कभी अदालत में जाके केस नहीं लड़ सकता, एक मैकेनिक कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, एक डॉक्टर कभी मैकेनिक नहीं बन सकता। चोट लगी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्कूटी खराब होगी मैकेनिक के पास जाएंगे, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को मैकेनिक के बारे में कुछ नहीं पता है। चोट लगी मैकेनिक के पास जाएंगे, वो ठोक देगा, ज्यादा खराब हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जिस प्रोफेशन में जो बंदा है, उसी प्रोफेशन का बंदा, उसी प्रोफेशन में जो माहिर है, वही बता सकता है कि काम क्या है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट?
आप कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। सॉरी, मेरे बस का नहीं है। क्या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आप साइड पे एक चीज देख रहे हो, एक पंछी है, वो एक टानी पे बैठता है, लेकिन वो टानी टूट भी सकती है। उसको उस टानी पे नहीं, उसको अपने पंखों पर भरोसा है, उसको अपनी विंग्स पे भरोसा है कि मेरे को पता है मैं उड़ जाऊंगा। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जिंदगी में कर सकता हूं। अगर मैं लड़की हूं, मैं सीनियर मैनेजर बन सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। मेरे पास दो हाथ आपके पास है, मैं देख सकती हूँ, आप देख सकते हो, मैं सुन सकती हूँ, आप सुन सकते हो, मैं बोल सकती हूँ, आप बोल सकते हो। तो भाई अगर मैं यहाँ पे पहुंच सकती हूँ, आप भी पहुंच सकते हो। बिल गेट्स है, वो भी इंसान है, उसके पास भी वही चीजें जो परमात्मा ने बनाई है, आपके पास भी। आप उसकी जगह पे क्यों नहीं जा सकते? आप भी जा सकते हो। वेरका का ऑनर है, इतना अमीर है, अगर वो बन सकता है हम लोग भी बन सकते हैं। केएफसी का ऑनर हमारे जैसा इंसान, अगर वो बन सकता है हम भी बन सकते हैं। बात है अपने आप पे भरोसा रखें। जो इंसान अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आपको अपने आप पे 100% भरोसा होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। जब मैं फॉरएवर में आई थी, गर्ल्स फॉरएवर में बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोल के जाते थे, ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है, तू पागल हो गई, तू बेवकूफ हो गई, ये काम क्यों कर रही है, ये तो लड़कों का काम है। बिकॉज जिस ऑफिस में मैं जाती थी तब लड़कियां नहीं थी, तब 2-3 हजार लड़का होता था और बीच में से 5 लड़कियां होती थी। लेकिन मेरे को अपने आप पे भरोसा था, अगर वो लड़का कर सकता है, 2 लाख का चेक ले सकता है, मैं भी ले सकती हूँ। अगर लड़के कर सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? मैं करके दिखाऊंगी, लड़कियों के लिए एग्जाम्पल बनूंगी कि लड़कियां भी कर सकती है। और मैंने वो चीज को प्रूव करके दिखाया कि गर्ल्स भी फॉरएवर में सक्सेसफुल हो सकती हैं, लाख रुपया कमा सकती हैं, अपने पेरेंट्स को घर, गाड़ी, पैसा गिफ्ट कर सकती हैं। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो। बात आ जाती है भरोसे की अपने आप पे, बिलीव की अपने आप पे। आपके अंदर वर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, आपके अंदर किसी चीज को पाने की जिद होनी चाहिए कि मेरे को जिंदगी में ये चीज चाहिए ही चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको खिलौना चाहिए, वो इतनी जिद करता है, वो खिलौना लेके छोड़ता है। उसी तरीके से आपकी जिद होनी चाहिए कि मेरे को जिंदगी में ये चीज चाहिए तो चाहिए, पैसा चाहिए तो चाहिए, ये गाड़ी चाहिए तो चाहिए, ये घर चाहिए तो चाहिए, इतने शोरूम चाहिए तो चाहिए, इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। आपकी डिजायर होनी चाहिए, आपका वर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। हर चीज इस दुनिया में पॉसिबल है। इस दुनिया में अगर कोई लॉक बनता है, उसकी चाबी साथ में बनती है, विदाउट चाबी कभी लॉक नहीं बनता है। इसी तरीके से दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, परमात्मा ने उसका सोल्यूशन साथ में बनाया है, लेकिन वो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। उसी सोल्यूशन को ढूंढने की हमें आदत नहीं है, उसी सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमको अपने आप पे भरोसा नहीं है। प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करें। एक पंछी अपने आप पे भरोसा कर सकता है, हम तो इंसान है, हमारे पास तो दिमाग है भाई। इस इंडस्ट्री में सिर्फ टॉप के लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, जो नए आए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मनदीप सर मेरे सीनियर हैं, पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। जसप्रीत सर है, मेरे सीनियर हैं, पिछले 7 ईयर से 8 ईयर से काम कर रहे हैं। मनप्रीत औजला जी हैं, पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। गुरिंदर जी हैं, पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं। ओंकार सर पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। नवी सर जी पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। विशाल सोडी जी पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। मनप्रीत अमनदीप जी पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। आकर्षक अत्री जी पिछले 3.5 साल से काम कर रहे हैं और प्रतीक जी पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। 12 साल वाला पर्सन भी सक्सेसफुल है, 2.5 साल पुराना भी पर्सन सक्सेसफुल है और 1 साल पुराना भी पर्सन सक्सेसफुल है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। वो और प्लान्स होते हैं, वहां पर वो भी बताऊंगी कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर सिर्फ टॉप के पर्सन पैसा कमाते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 20 साल वाला बंदा भी पैसा कमा रहा है, 1 साल वाला बंदा भी पैसा कमा रहा है। गुरिंदर सर, मनप्रीत औजला सर, जसप्रीत सर को पिछले 7 साल हो चुके हैं और उनका जो चेक है मंथली 5 से 6 लाख रहता है। लेकिन ओंकार सर पिछले 5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं, उनका चेक 8 लाख का है।
बाद में शुरू किया, लेकिन चेक बड़ा है क्योंकि प्लेटफॉर्म में दम है, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दम है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना है, आपने अब शुरू किया है, आप 20 साल वाले पर्सन को क्रॉस कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वाले पर्सन ही पैसा कमा रहे हैं। आप आ जाके 5 साल वाले को क्रॉस कर सकते हो, आप आ जाके पिछले 5 साल वाले, जैसे मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, मेरे को क्रॉस कर सकते हो। राइट, वो वैसा प्लान नहीं है। लोग सोचते हैं ये मेंबर मेकिंग सिस्टम है और ये पिरामिड स्कीम हो सकती है। पिरामिड स्कीम्स ऐसी होती हैं, यहाँ पे 2 बंदे लगाओ, 2 आगे 2 लगाएंगे, 2 आगे 2 लगाएंगे, 2 आगे 2 लगाएंगे, वही लोग सिर्फ 2 लगाने पड़ेंगे। अगर 2 नहीं लगाओगे तो पैसा नहीं आएगा। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाले बंदे पैसा कमाते हैं, नीचे वाले सक्सेसफुल नहीं होते हैं, न्यू कमर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वो स्कीम ऐसी होती है, उसमें रेशो पूरी करनी होती है। अगर रेशो पूरी नहीं रहेगी, आपको पैसा नहीं आएगा, ऊपर वाले को पैसा चला जाएगा। लेकिन मेरे पास ऐसा काम नहीं है, पिरामिड स्कीम नहीं है मेरी कंपनी की पिरामिड स्कीम नहीं है। हमारी कंपनी का डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप पे डिपेंड करता है, आप 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6, 10, 15, 20, 25 कितनों के साथ काम करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। मेरा बिजनेस जैसे मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, होलसेलर के पास गई, रिटेलर के पास गई, उसके बाद उसकी एड हुई, फिर वो सेल्समैन एक शॉपकीपर के पास गई, फिर वो कस्टमर तक पहुंची। एक लेस का पैकेट है, 4 से 5 रुपए में रेडी हो रहा है, उसके बाद वो नेशनल के पास गया, रीजनल के पास, करते करते जब तक वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा, 4 से 5 रुपए की चीज 20 रुपए की बन गई। 70% पैसा जो बीच में लोग हैं वो लोग लेते हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या किया, मेरे को फॉरएवर बिजनेस ओनर बना दिया। मैं डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का काम करूंगी। जो सेंटर में 70% पैसा इन लोगों की पॉकेट में जाता था, वो 70% पैसा मेरी पॉकेट में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंपनी लाखों रुपया देती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसको बोलते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग, जो आने वाला फ्यूचर है। जो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा एक अच्छा बिजनेस बनने वाला है। 18 मिलियन यूथ 25 तक इस इंडस्ट्री में काम करेगा। ये मैं नहीं बोल रही, न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, ये रिसर्च बोल रही है। 18 मिलियन यूथ होगा जो 25 तक इस कंसेप्ट में होगा, क्योंकि जॉबलेस हो चुके हैं लोग, लोगों को पैसा उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री में पैसा अच्छा है, इसीलिए 18 मिलियन लोग आएंगे। अब उस 18 मिलियन में आपको आना है या नहीं, यहाँ पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज जब आती है वो नेगेटिव फेस में होती है, लोग उसका विरोध करते हैं, उसके बाद वो पॉजिटिव फेस में आती है, लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कंपटीशन फेस आती है, कंपटीशन फेस में आती है, लोग उसमें जाना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ फेस में लोग उसमें जाना शुरू करते हैं, फिर कंपटीशन फेस आ जाता है, कंपटीशन फेस में बहुत ही ज्यादा क्राउड आ जाता है। अब ये इंडस्ट्री नेगेटिव और पॉजिटिव फेस में है। आप डिसीजन लोगे, कंपटीशन फेस तक राजा बन जाओगे इस इंडस्ट्री में, लेकिन जब अगर कंपटीशन फेस में आओगे तो फिर उसके बाद अभी चलना शुरू करोगे। आपका नेटवर्क किसी और के अंडर होगा, आपकी सिटी किसी और के अंडर होगी, आपका पिंड किसी और के अंडर होगा, आपका फ्रेंड किसी और के अंडर होगा। तो स्टार्ट नाउ, अभी स्टार्ट करिए। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, आज नहीं शुरू करोगे 5 साल बाद शुरू कर लोगे, 6 साल बाद। इंडियंस जो यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाके आपको पता है हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। करना तो है, 5 साल बाद कर लेना, 10 साल बाद कर लेना, 15 साल बाद कर लेना, आप नहीं करोगे आपके बच्चे कर लेंगे। करना तो है, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज बने, अपनी जिंदगी बदल दें। मैं नहीं बोल रही, FICCI की स्टडी है, बोल रही है कि 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसमें 1.8 करोड़ जो है, मतलब हर एक पर्सन इसमें, जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग आएंगे, जिसमें 60% वुमेन्स होंगी, लेडीज होंगी इस इंडस्ट्री में। क्योंकि लेडीज ऐसी होती हैं जो 100% ग्रैब करती हैं, जो झूठ नहीं बोलती। लड़कों जैसा मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन मार्केट में गेड़ी लगा रहा है। लड़कियां बोलती है करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। वो जिद होता है उनके अंदर, एक चीज होती है कि मेरे को जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। आज के टाइम पे वैसे गर्ल्स ज्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं लड़कों के मुकाबले में, लड़कियां ही बाहर लेके जा रही है। तो प्लीज बॉयज, थोड़ा सा अपनी ईगो पे लेके आओ यार, सक्सेसफुल हो, जिंदगी में पैसा कमाओ, राइट। सो एनीवे, ये तो मेरा एक मजाक था।
सो सक्सेसफुल बने लाइफ में, ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक जाने वाली है। और जैसे मैंने बताया 18 मिलियन यूथ होगा जो इस इंडस्ट्री में आने वाला है। 28% यूथ है जो इंडिया में जॉबलेस है इस टाइम, जॉबलेस। ये सर्वे है, मैं नहीं बोल रही हूँ। 28% क्यों ज्यादा है। हर एक बंदा बीटेक करके, ग्रेजुएशन करके, +2 करके, उसके बाद अपने लॉ करके, पता नहीं कौन सी स्टडी की हुई है, घर पे बैठा है। अगर आज के टाइम पे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, कहते हैं पढ़ लिख के कौन सा नौकरी लग जानी है, ठीक है, ऐसे ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको किस इंडस्ट्री में जाना है। लोग कहते हैं टारगेट बेस काम है, हम नहीं कर पाएंगे। ये तो टारगेट बेस काम है, ये तो लेवल्स अचीव करने होते हैं, मेरे से नहीं होगा ये काम, मेरे बस का काम नहीं है। रोनाल्डो को आप सभी जानते होंगे। रोनाल्डो हमेशा अपने आप को टारगेट देता है आगे जाने के लिए, कभी पीछे नहीं जाता। अगर मैंने आज इतने गोल किए हैं, कल मैं इतने करूंगा, परसों मैं इतने करूंगा, हर बार अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, हर बार। अगर रोनाल्डो बोल दे कि मैं टारगेट बेस काम नहीं कर सकता, मैं अपने आप को टारगेट नहीं दे सकता, तो शायद वो आज रोनाल्डो ना होता। आज लोग उनकी एग्जाम्पल्स ना देते, पेरेंट्स अपने बच्चों को रोनाल्डो की एग्जाम्पल ना देते, ये दुनिया लोगों को एग्जाम्पल्स ना देती, तो रोनाल्डो रोनाल्डो ना होता अगर ये जिंदगी में अपने आप को टारगेट ना देता। अगर आपकी जिंदगी में कोई डिफिकल्टी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल है। अगर डिफिकल्टी आ रही है, इसका मतलब आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में टारगेट नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में गोल्स क्लियर नहीं है, आप अपनी जिंदगी में टारगेट लेके नहीं चल रहे हो, तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी नॉर्मल लाइफ रहेगी। अगर आप अपनी जिंदगी को, अपने टाइम को, अपने रेगुलर डे को टारगेट दोगे, आज शाम तक जिंदगी में ये काम करना है अगले 1 साल के लिए, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हो। इस दुनिया में हर एक बंदा अपने आप को, सचिन तेंदुलकर अपने आप को टारगेट ना देता, आज वो सचिन तेंदुलकर ना होता, रोनाल्डो रोनाल्डो ना होता। सो प्लीज अपने दिमाग से निकाल दें कि ये टारगेट बेस काम है, ये काम है, वो काम है, ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाला काम है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग का, चेंज करने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जिंदगी में, आपके अकाउंट में पैसे डालने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपकी लाइफ को बदलने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आप वो घर, जो जिस घर में आप रह रहे हो उसको लग्जरी में कन्वर्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपके घर के नीचे 3-4 गाड़ियां खड़े करने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपके पेरेंट्स की लाइफ बदलने वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपके घर वालों की फेस पे स्माइल लेके आने वाला प्लेटफॉर्म है। और ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ, जो बंदा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 100% फोकस होके मेहनत करके काम करेगा, वो कामयाब होके ही रहेगा, होके ही रहेगा। फॉरएवर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से मेहनत करी हो और वो सक्सेसफुल ना बना हो। मैं आपको बोल सकती हूँ आप सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस होके काम करना पड़ेगा। आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आप लोगों को, लोग आपकी लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन होगे, और लोग आपकी एग्जांपल्स देंगे कि हमें उसके जैसा बनना है, मेरे को मंत्री जैसा बनना है, मेरे को ओंकार जैसा बनना है, मेरे को प्रतीक जैसा बनना है, मेरे को जो तियत्री जैसा बनना है, मेरे को कर्षक जैसा बनना है। लोग आपकी एग्जांपल्स देंगे, आपका मोहल्ला आपकी एग्जांपल देगा, आपके रिश्तेदार अपने बच्चों को आपकी एग्जांपल देंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये प्लेटफॉर्म आज आपकी जिंदगी में आया है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया, आपकी लाइफ बदलने के लिए आया है। सबसे पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, दिमाग से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, दिमाग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। भाई 10 साल बाद जिंदगी क्या बनने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। आज 50 रुपए का प्याज मिल रहा है, कल 100 रुपए का मिलेगा। आज 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, कल 200 रुपए का मिलेगा। कहां से निकालोगे इतने पैसे? सुसाइड कर लोगे? क्या कर लोगे? कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? कैसे जिंदगी निकालोगे? कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करो, यहाँ पे कम से कम महीने का 2-3 लाख आए, पेट्रोल डालोगे तो पता ना चले, कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आज सही प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करोगे, महंगाई आप पे महंगी पड़ जाएगी। लेकिन अगर सही प्लेटफॉर्म पे मेहनत करोगे, तो आप महंगाई पे महंगे पड़ जाओगे।
तो आपको डिसाइड करना है कि महंगाई को अपने आप पे महंगे करना है या फिर महंगाई पे महंगे बढ़ना है। ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या खाना बंद कर दोगे? क्या चलना फिरना बंद कर दोगे? क्या साइकिल पे जाना शुरू कर दोगे? क्या चीजें बदलोगे? आज बदलने की जरूरत है सोच को। आज बदलने की जरूरत है सही प्लेटफॉर्म पे काम करने के। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कल बोलोगे बच्चों को, सॉरी बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरा बाप तेरी मम्मा किसी काम की नहीं है, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोलोगे अपने मॉम डैड को, ऐसे बोलोगे सॉरी मम्मा पापा आपने मेरे को जिंदगी दी, आपने मेरे को लाइफ दी, लेकिन मैं आपका नलायक बेटा हूं, नलायक बेटी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोलोगे अपने मॉम डैड को? बी सीरियस, बी प्रैक्टिकल। आने वाला टाइम और भी टफ होने वाला है। आज के टाइम पे सही प्लेटफॉर्म पे काम कर लो, नहीं तो 30 साल 40 साल की उम्र में काश वर्ड निकलेगा भी नहीं जुबान से। मेरी बातें आपको कई लोगों को पिंच हो रही होगी, लेकिन कई लोगों को मोटिवेशन दे रही होगी, लेकिन जिसको मोटिवेशन दे रही है वो अपनी लाइफ बदलेगा, लेकिन जिसको पिंच कर रही है, सॉरी। प्लीज बी सीरियस, बी प्रैक्टिकल। दिमाग में निकाल दो, टारगेट है, ये टारगेट लेके चलो यार जिंदगी में कि मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। हर चीज जिंदगी में टारगेट लेके चलोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमारे पास पैसा है फोन के लिए, हमारे पास पैसा है स्टारबक्स, सीसीडी, केएफसी, पता नहीं कहां कहां पैसा उड़ाते हैं। मैं जैकेट्स इतनी महंगी नहीं, मैं 5,000 की जैकेट लूंगा, मैं 10 की लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, ये मिलूंगा। इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है एलोवेरा बाय करने के लिए, एमपीटी टू जेल आर्टिक्सी बाय करने के लिए। अगर ये सच है तो प्लीज थिंक अबाउट दैट। सोचने की जरूरत है। फोन लेके पैसा नहीं आएगा, कॉफी पी के स्टारबक्स में पैसा नहीं आएगा, केएफसी में पैसे उड़ा के पैसा नहीं आएगा। वहीं पैसे की एक आर्टिक्सी ले लोगे ना, पैसा आना शुरू हो जाएगा। मार्केट में कॉलगेट ले रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, फॉरएवर का टूथपेस्ट लोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं। टूथपेस्ट, मार्केट का टूथपेस्ट लेते हो, 150 का एक टूथपेस्ट लिया, कॉलगेट ले लिया, कितना टाइम चलता है? 2 महीने चलता है। उसके बाद फिर वो लेना पड़ेगा। हमारा टूथपेस्ट लोगे 400 से 500 रुपए का जरूर है, लेकिन 4 से 5 मंथ चलेगा। ड्यूड्रेंट यूज करते हो, राइट? एक ड्यूड्रेंट आराम से 1000-1500 रुपए का आता है। एक साल में जितने ड्यूड्रेंट यूज करते हो, अगर एड ऑन करके देखोगे 5 से 7 हजार का एक साल का ड्यूड्रेंट यूज कर लेते हो आप। वही मेरा ड्यूड्रेंट लोगे, आपका 400 रुपए का ड्यूड्रेंट है, 350 रुपए का, और आपका 1 साल चलेगा। महंगा हुआ या सस्ता हुआ? कोका कोला पे टाइम लगा रहे हो, जो टॉयलेट क्लींजर है, सॉरी, कोका कोला पे पैसा लगा रहे हो, कोला पी रहे हो, ये पी रहे हो, वो पी रहे हो, जहर पी रहे हो, बॉडी को जहर दे रहे हो। वही पैसे से एलोवेरा जेल अपने और अपनी फैमिली को दे दोगे, ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा टाइम हेल्दी रहोगे, डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में लाखों रुपया नहीं लगाना पड़ेगा, पैसे बच जाएंगे। सस्ता हुआ या महंगा हुआ? अगर ये सच्चाई है तो सोचने की जरूरत है, तो इसके बारे में सोचिए प्लीज। जिस चीज से पैसा आता है, स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क। हम तो पढ़े लिखे हैं भाई, हम तो स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। पुराने बुजुर्ग, 80 साल पुराना बुजुर्ग, उसको स्मार्ट वर्क के बारे में बताऊंगी, समझ नहीं आएगा। आपको तो स्मार्ट वर्क के बारे में समझ आ रहा है ना। स्मार्ट वर्क करें प्लीज। जिस करियाने से करियाना लेके आते हैं, करियाने की शॉप से कोई पैसा नहीं आ रहा, वही शॉपिंग फॉरएवर से करना शुरू कर दोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपने घर की चीजों को रिप्लेस करना है फॉरएवर के साथ, दैट्स इट, पैसा आना शुरू हो जाएगा। वही चीजें हम लोग कर नहीं पाते हैं। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बहुत पैसा है आपके पास, आप ये नहीं बोल सकते आपके पास पैसा नहीं है। फाइंड योर लाइफ पर्पस, अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करें। अदरवाइज बहुत सारे लोग जब डेथ बोर्ड पे अपनी डेथ बेड पे होते हैं, सोचते रहते हैं काश किया होता, काश ये किया होता। बहुत सारी ड्रीम साथ में लेके चले जाते हैं। अपनी लाइफ को ऐसे मत बनाएं कि गाड़ी चला रहे हैं लेकिन डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है। डेस्टिनेशन क्लियर करे, जिंदगी में जाना कहाँ है, अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करे राइट नाउ। कल किया सो आज, आज किया सो अब। कल 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 पे छोड़ते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। अगर जिंदगी को बदलना चाहते हो तो आज ही आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा। मेक योर डिसीजन फर्स्ट प्लीज। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड करें।
मैंने हार्ड वर्क किया, अपना घर बनवाया, अपने डैड को गाड़ी गिफ्ट करके आई। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। ये बहुत अच्छा दिन था सच में। मैं आपको बयान नहीं कर सकती फीलिंग्स में। जब मैंने गाड़ी ली, डैड को दी, घर बनवाया, बेस्ट मोमेंट। मेरे पेरेंट्स मेरे पे प्राउड करते होंगे डेफिनेटली। वो से ये नहीं सोचते होंगे हमने बेटी को जन्म दिया है, सोचते होंगे मैंने बेटे को जन्म दिया है, सोचते होंगे हमारे जैसी बेटियां हर घर में हो। आप अपने लिए एग्जाम्पल बने, अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और आप बन सकते हो। अगर यार मैं लड़कियों के कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो। उन टाइमों में जब गर्ल्स थी नहीं, अगर मैं एक नॉर्मल फैमिली से उठ के, किसान फैमिली से उठ के अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी ये सारे पॉइंट्स है जो आज आपके पास हैं, लेकिन मेरा डिसीजन स्ट्रांग था कि मैंने शादी से पहले घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, अच्छा पैसा कमाना है, पापा की लाइफ को अच्छा बनाना है। मेरे डैड भी एसी में सोए हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मेरे अंदर पूरी फीलिंग थी कि आपके अंदर है तो आप भी अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ बदल सकते हो, राइट? मैं नहीं बोल रही, ये रिसर्च बोलती है नेगेटिविटी किल कर देती है हमारे फ्यूचर को, हमको। तो नेगेटिविटी अपने आप पे हावी ना होने दें, नेगेटिव थॉट्स को अपने आप पे हावी ना होने दें, अदरवाइज जाके काश वर्ड आपकी जिंदगी में रह जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जिए। ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख ही सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं। अपनी लाइफ को अपनी टाइम, अपने टर्म्स पे जिए। कब क्या करना है, कौन सी कंट्री घूमनी है, कौन सी गाड़ी में जाना है, आपकी लाइफ आपकी टर्म्स पे होनी चाहिए। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। रॉल्फ किप है जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और पिछले 20-30 साल से काम कर रहे हैं, और वहां पे सिर्फ 8 करोड़ लोग रहते हैं और वो वहां पे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, तो आप कहां पहुंच सकते हैं? आपको चूज करना है कौन सी क्लास में रहना चाहते हैं, पुअर क्लास में, मिडिल क्लास में, या रिच क्लास में। बिल गेट्स कहते हैं इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप जन्म लेते हो, आप गरीब हो, आपकी गलती नहीं है। अगर आप मरते गरीब हो तो आपकी गलती है। सही जगह पे टाइम लगाएं, सही जगह पे पैसा लगाएं, चूज करें कौन सी जगह पे जाना है। अगर आज आप पुअर हो, आप भी रिच बन सकते हो। अगर आप मिडिल हो, आप भी रिच बन सकते हो। बात आ जाती है सही प्लेटफॉर्म को चूज करने की। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आज आप क्या कर रहे हो वो आपका फ्यूचर है, कल आप क्या करोगे वो नहीं, जो आप करके आए हो वो नहीं, जो आप करके आए हो जो वो आप आज हो, जो आप आज करोगे वही आपका फ्यूचर है। अगर आज टाइम पास करोगे, फ्यूचर टाइम पास आपके साथ करेगा। अगर आज सही जगह पे टाइम लगाओगे, फ्यूचर आपको अच्छी लाइफ देगा। तो सही जगह पे टाइम लगाएं। इस दुनिया में 10% लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हैं, 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं, 90% लोग जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 10% लोग बिजनेस और इन्वेस्टर्स हैं। और हैरानी की बात है 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है, 10% लोगों के पास 90% पैसा है। हम बोलते हैं भाई वो तो अमीर है, लोगों को खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं भाई, वो 10% वाली कैटेगरी में है, इसीलिए वो अमीर है। उसने स्मार्ट वर्क किया, हार्ड वर्क नहीं किया। आपको चूज करना है कौन सी कैटेगरी चूज करनी है, 90% वाली या 10% वाली कैटेगरी चूज करनी है। 10% वाली कैटेगरी में आ सकते हो। बात है अनपढ़ होके अनपढ़े लिखे, सॉरी पढ़े लिखे होके अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे होके पढ़े लिखे वाली बातें करनी है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से कभी अमीर नहीं बन सकता, स्मार्ट वर्क से अमीर बनता है। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऐड कर दोगे, 10% वाली कैटेगरी में आ सकते हो। आपकी डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, कौन सी कैटेगरी चूज करनी है जी आपका डिसीजन है, मेरा नहीं। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ, राइट। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। एक जॉब वाला बंदा 8 घंटे काम करता है, एक वीक में 5 दिन काम किया, 50 वीक हो गए। अगर मैं बात करूं, एक वीक में 2000 घंटे काम करता है। अगर मैं 2000 घंटों को 40 साल से मल्टीप्लाई करूं, एक बंदा 40 साल काम करता है, पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है। 80,000 घंटे काम करके ये कैलकुलेशन लगाई गई है कि वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख रुपया कमाता है, अगर उसकी 50,000 रुपया सैलरी है।
उसी 1 करोड़ में बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, घर बनवाना है, खर्चे चलाने हैं, पेट्रोल, प्याज, टमाटर सब कुछ लेके आने हैं। लेकिन वही एक बिजनेस ओनर जो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसके नीचे 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 10,000 एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम कर रहा है, तो एक वो बिजनेस ओनर एक दिन का 80,000 घंटे काम कर रहा है, एक दिन का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम कहां उसको क्रॉस कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हमें क्रॉस करने के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपके नेटवर्क में नए नए लोग आते रहेंगे, आपका काम बढ़ता रहेगा, आपके लिए टाइम बढ़ता रहेगा, आपका पैसा बढ़ता रहेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको सब कुछ दे रही है। आप ये नहीं कह सकते काश मेरी जिंदगी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया होता, मैंने किया होता। फॉरएवर आज भी है, 40 साल बाद भी रहेगी, 50 साल भी बाद भी रहेगी। मनप्रीत जब तक सांस चलती है, मनप्रीत फॉरएवर में खड़ी है। आज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, नंबर सेव कर लो, मनप्रीत यहीं पे है, यहीं पे रहेगी, पूरी जिंदगी फॉरएवर करेगी और सक्सेसफुल होएगी, इससे ज्यादा भी। जो फोटोज देख रहे हो, ये मेरा फ्यूचर है। क्या आप ऐसा फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, अपनी इनकम, अपने जो आप चाहते हो ऐसी इनकम क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन डिसीजन आपका है कि आप इसको ग्रैब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैंने आपको बोल दिया, ये तो ग्रो करेगी ही करेगी। पिछले 40 साल से मनप्रीत के आने से मनप्रीत को पैसा आना शुरू हुआ। अगर मनप्रीत नहीं आती, कंपनी बंद नहीं होती। मेरे आने ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे को पड़ा, मेरी जिंदगी को पड़ा। राइट? सो अंडरस्टैंड करें। सो ये काम तो करना पड़ेगा। 30 साल की उम्र में जाके कर लो, आज शुरू कर दो। 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करोगे, अच्छी जगह पे पैसा लगाओगे, अच्छा पैसा कमाओगे, तो 60 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। लेकिन वही पैसा अगर 30 साल की उम्र में जाके लगाओगे तो कम पैसा कमाओगे। क्यों ना आज लगाएं, ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा जिंदगी एंजॉय करें। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, यहाँ पे हर एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। होंडा का जो ऑनर है, वो एक टाइम पे कभी रोड पे जाके, गलियों में जाके छोटे छोटे इक्विपमेंट सेल करता था, आज वो क्या है जी? होंडा का ऑनर है। शिखा शर्मा जी किसी टाइम नॉर्मल इंसान थी, आज एक्सिस बैंक को मैनेज करती है। एयरटेल का ऑनर किसी टाइम एक नॉर्मल इंसान था, गली गली में जाके फोन के छोटे छोटे पार्ट्स बेचता था और सिम बेचता था, आज वो एयरटेल का ऑनर है। शाहरुख खान किसी टाइम पे नॉर्मल इंसान था, लेकिन आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सचिन तेंदुलकर किसी टाइम नॉर्मल इंसान था, आज बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। एलन मस्क किसी टाइम इसको रिजेक्शन मिली थी, इसका लोग मजाक बनाते थे, लेकिन आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और अगर मैं स्टीव जॉब की बात करूं, इसको कॉलेज से निकाल दिया गया था, इसको बोलते थे तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन इसको इसकी कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन आज स्टीव जॉब जिसने काम किया है, आज वो क्या है? सक्सेसफुल है। और अगर मैं बात करूं, दिलीप जी किसी टाइम पे नॉर्मल इंसान थे, लेकिन आज गलियों में थे, नॉर्मल इंसान थे, नॉर्मल ऐसे ही चलते फिरते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, आज वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फाउंडर हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान जमता नॉर्मल है, लेकिन वो अगर सक्सेसफुल, अगर अच्छे से मेहनत करे, तो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। क्या आप भी ऐसे ही लोगों की तरह लिस्ट में आना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो गूगल पे सर्च किया जाए, आपका नाम आए इन लोगों में? जब आप चाहते हो आपके बारे में कोई भी ना जाने? सक्सेस डिपेंड्स अपॉन इफ यू हार्ड वर्क, योर सक्सेस इज पॉसिबल। आप पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। किसी XYZ, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके कॉलेज, किसी पे डिपेंड नहीं करती। आपकी सक्सेस आप पे डिपेंड करती है। अगर आप सही तरीके से हार्ड वर्क करते हो, सक्सेस पॉसिबल है। सही जगह पे काम करते हो, सक्सेस पॉसिबल है। बी सीरियस इन योर लाइफ, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। अपने थॉट्स को खुद क्रिएट करें, किसी के थॉट्स को अपनी जिंदगी में ना थॉट्स बनाएं। अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हैं, तो सही जगह, सही टाइम, सही जगह पे टाइम लगाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
रिस्पेक्ट योर टाइम, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करे, नहीं टाइम आपको बता देगा मैं चीज क्या होता हूं। हर इंसान को, अमीर हमेशा अमीर नहीं रहता, गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता। बड़े बड़े राजा महाराजा जीरो होते देखे हैं और छोटे छोटे लोग बड़े होते देखे हैं। जो बंदा टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, टाइम उसको बता देता है मैं क्या हूं। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करें, टाइम विल रिस्पेक्ट यू, टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका फ्यूचर दिखा देगा। अगर आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपको दिखा देगा। सही जगह पे टाइम लगाएं, सही जगह पे पैसा लगाएं, आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सीरियस होके इस काम को करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे, अगर प्रॉपर तरीके से सीख के, प्रॉपर ट्रेनिंग्स लगा के, अपलाइन की बातों को फॉलो करके काम करोगे, आने वाले 1 साल बाद मेरी तरह इस चेयर में बैठे होगे और लोगों को बता रहे होगे कि मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं महीने का इतना पैसा कमा रहा हूं। राइट, सो अपने डिसीजन खुद बनाएं, किसी के डिसीजन को अपनी लाइफ में मत उतारें। ठीक है जी, टाइम की रिस्पेक्ट करें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी जल्दी डिसीजन लें, अपलाइन से बात करें, अपना बिजनेस शुरू करें, अपने डाउट्स क्लियर कर ले। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, अपने पेरेंट्स की, अपनी लाइफ बदलनी है, तो आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अभी आपको डिसीजन लेना है तो अपलाइन को बोल दे करना है, अगर नहीं करना है तो बोल दे हमें नहीं करना। एक डिसीजन ले, रास्ते में मत लटके ऐसे ऐसे। किसी जगह, अच्छी जगह पे टाइम लगा दे, फिर जॉब पे टाइम लगा दे, कम से कम महीने का 10-15 हजार, 5,000, 8,000 तो आ जाएगा। ऐसे ट्रेनिंग्स लगाने से कोई फायदा नहीं है। डिसीजन ले, इंप्लीमेंट करें, जो बताया जा रहा है इंप्लीमेंट करें, काम को करें। फॉरएवर तो चलेगी चलेगी, फॉरएवर ने चलना ही चलना है। आज नहीं तो कल आप फॉरएवर में आओगे आओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आज नहीं तो कल करना है तो क्यों ना अब शुरू करें, क्यों ना जल्दी से जल्दी 6 महीनों में मैनेजर बने, अपनी लाइफ बदलें। कल करे सो आज करे सो अब, मेरी कहावत नहीं है, बुजुर्गों की कहावत है। क्यों ना आज से, अभी से शुरू करे काम, इंप्लीमेंट करें। सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, काम को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सो अपनी लाइफ बदले। मेरी तरफ से सभी को गॉड ब्लेस यू, गुड विशेस। आई विश परमात्मा सभी की लाइफ बदले, सभी को सक्सेसफुल बनाए, और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ बदल सकते हो। मेरे को पता है, हमारी तरफ से आपको 101% सपोर्ट है। हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे कि आपकी ग्रोथ हो। हमारी तरफ से 101% सपोर्ट। आप एक कदम चलोगे, हम 99 चलने के लिए तैयार है, लेकिन एक कदम आपको चलना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। हमें उन लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है जो फास्ट काम करना चाहते हैं, जो जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मेरे अंदर जिद्दा में इतने दिन में मैनेजर बनना है, इतने टाइम में। मैं उनके साथ काम करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। उनके साथ हम डबल काम करते हैं, ट्रिपल टाइम काम करते हैं, और हम अपनी टीम के लिए बैठे हैं। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने हो। हम अपनी फैमिली को कभी गिरने नहीं देंगे, हमेशा ऊपर उठाएंगे। राइट, आपको नहीं पता हम अपनी फैमिली की कितनी केयर करते हैं। आप हमारी फैमिली हो, हम आपकी पूरी केयर करते हैं, हमेशा आपका बेनिफिट चाहेंगे, हमेशा आपका फायदा चाहेंगे, लेकिन डिसीजन आपका है। डिसीजन लें, जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा आप सभी की लाइफ बदले, परमात्मा आपको सक्सेसफुल बनाए, परमात्मा आपकी अच्छी लाइफ बनाए। आप अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें। अपने मॉम डैड के आगे कभी ना बोले, क्योंकि वो ऐसे इंसान होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो ऐसे इंसान होते हैं जो हमारी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। इसीलिए अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनको प्यार दें, प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करें। राइट, उनको कभी भी दुख ना दें। अगर खुद के लिए जिंदगी नहीं बदलनी, उनके लिए बदलें। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से गुड विशेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा सभी की जिंदगी बदले। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।